तो हेलो बच्चों, आज हम मैथ्स के सम एलसीएम को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। एलसीएम जिसे हिंदी में लासा भी कहते हैं। सबसे पहले हम 2 के टेबल से इसको समझेंगे, देन उसके बाद धीरे धीरे दूसरे और टेबल से भी समझेंगे। तो अगर आपको कहीं पर भी एलसीएम के या लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह के नंबर दिख जाएँ तो हमारे माइंड में सबसे पहले ये आना चाहिए कि इसको हमें 2 के टेबल से ही एलसीएम करना है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 के टेबल में 2, 4, 6, 8 और 10 आता ही है लाजमी। तो इस कहीं पर भी हमें इस तरह के नंबर दिखेंगे तो हमें 2 से उसको डिवाइड करना है। चलिए हम अपना एलसीएम स्टार्ट करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए कि एलसीएम करने के लिए आपको डिवाइड आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एलसीएम डिवाइड पर ही बेस होता है। यहाँ पे मैंने कोई नंबर ले लिया है 60। अब हम देखेंगे 60 के लास्ट में, क्योंकि इससे पहले ही हमें चेक करना पड़ेगा ये कौन से डिजिट से होगा। इसको हम चेक करेंगे कि लास्ट में इसकी क्या है, 0 है। और हम यहाँ पे अब इसको चेक करते हैं कि 0 कहीं यहाँ पर है, हाँ ये है। तो हम ये समझ जाएंगे कि इसको 2 के टेबल से ही एलसीएम करना है। तो इसको 2 के टेबल से एलसीएम करते हैं। अब हमें, क्योंकि बिगनर है, हमें इसके बारे में पता नहीं है, तो हम 2 से 60 को यहाँ पे डायरेक्ट ना करके 2 से यहाँ पे 60 को डिवाइड करेंगे कि 2 के टेबल में 60 कितने टाइम में आता है। एलसीएम से 2 3 ज़ा 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और ये जो 0 बचता है ये यहाँ आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको एलसीएम करने के लिए डिवाइड आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा जो 30 आंसर आया है उस 30 को हम यहाँ पुट करेंगे। देन हम फिर से चेक करेंगे कि इसके लास्ट में क्या है। लास्ट में इसमें 0 है, तो हम फिर से इसमें चेक करेंगे 0 तो मीन्स 2 से, तो हम इसको 2 से फिर से एलसीएम करेंगे। 2 से 30 को यहाँ पर डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1 और ये 0 ये 10, 2 5 ज़ा 10। तो हमारा आंसर कितना आया है, 15 आया है। इस 15 को हम यहाँ पे रखेंगे एलसीएम में अपने। अब देन उसमें फिर से चेक करेंगे, लास्ट में 5 है, तो चेक करते हैं कि लास्ट में 5 इन नंबरों में नहीं है, क्योंकि अभी हम आज आपको सिर्फ 2 का ही बता रहे हैं। ये कि 3 के टेबल में 15 कितने टाइम में आता है, ये 15 3 के टेबल में आता है। तो 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। समझने वाली बात यह है कि एलसीएम हम तब तक करते हैं जब तक इसके लास्ट में 1 ना आ जाए। जैसे ही हमारा ये 1 आएगा देन हमारा दूसरा स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। ये जितने भी नंबर्स यहाँ पे आए हैं इसको मल्टीप्लाई में इस तरह से रखेंगे, 2 × 2 × 3 × 5। देन इनको कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60। ये हमारा 60 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना दे दिया जाए, उसके लास्ट में सिर्फ हमें चेक करना है कि लास्ट में इस तरह के नंबर तो नहीं है। अगर इस तरह के नंबर कहीं पर भी हमें दिखेंगे तो हमें 2 के टेबल से ही उसको डिवाइड करना है। अदरवाइज़ दूसरे वाले नंबर्स के लिए मैं आपको इसको दूसरी वीडियो में बता दूँगी। अदर जैसे 3 का है या 5 का है या अदर और जो नंबर्स होते हैं वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूँगी। उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह डिजिट वाले नंबर्स आ जाएंगे तो किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 90 और 48। एलसीएम इसी बेस पे चलता है। अब हम 90 भी करते हैं, इसमें 0 है लास्ट में और उसके लास्ट में 8 है। हम यहाँ पे देख रहे हैं 0 और 8 यहाँ पे है, तो 2 के टेबल से ही इसको करेंगे। 2 से 90 को डिवाइड करेंगे और इसी तरह ही 2 से 48 को भी डिवाइड करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 1 10, 2 5 ज़ा 10। ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 45 आया। ये 45 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देन इसी तरह सेम यही प्रोसेस से 2 से 48 को भी डिवाइड कर लेंगे। सॉरी 2 2 ज़ा 4, 4 में से 4 जाएगा, कुछ नहीं। एंड देन हम यहाँ पे 8 पुट करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 8 से 8 कैंसिल, हमारा आंसर आया 24। हमने ये लिखा 24। अब देखिए यहाँ पे आपको दूसरी प्रॉब्लम दिख रही होगी कि यहाँ पर 5 आया और यहाँ पे 4 आया है। इसलिए हम चेक करेंगे तो 4 तो है बट 5 नहीं है। बट 4 है तो हमें 4 है, बस यही हमारा प्लस पॉइंट है कि 4 है तो हमें 2 से ही इसको मल्टीप्लाई एलसीएम करना है। देन हमने 2 लिया। 45 नहीं आता तो 45 को सेम एज इट इज़ वहाँ पर वैसे ही लिख देंगे। अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इसको आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं, मतलब आप डिवाइड करके ही करिए स्टार्टिंग में, धीरे धीरे आप खुद मेरी तरह करने लग जाएंगे। मैंने ऐसे किया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। मैंने इस तरह से इसको कंप्लीट कर लिया है। अब ये फिर से करेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 2 है तो इसमें यहाँ पर तो हम 2 के टेबल से ही अभी फ़िलहाल चलेंगे। ये 45 ऐसे ही रहेगा, ये होगा 2 6 ज़ा 12। अब हमें पता है 6 भी 2 के टेबल में आता है। देन इसको एज इट इज़ ऐसे ही करते जाएंगे। ये 45 एज इट इज़ रहेगा। 2 3 ज़ा 6, पता है 3 3 के ही टेबल में आता है। कुछ ऐसे होते हैं नंबर जो सेल्फ के ही टेबल में आते हैं, अदरवाइज़ किसी और टेबल में नहीं आते हैं। ये 45 है और ये 3 है।
तो 3 से 45 को डिवाइड करवा के देखते हैं कि 3 के टेबल में 45 आता है या नहीं। 3 वन ज़ा 3, 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1 और ये 5, 15, 3 5 ज़ा 15। तो 3 के टेबल में 15 टाइम में 45 आएगा और 3 वन ज़ा 3 हमें पता है। देन 3 से 15 करेंगे तो 3 5 ज़ा 15, 1 ऐसे ही। इसका तो 1 आ गया है। प्रॉब्लम ये है कि अभी इस साइड वाले का 1 नहीं है, मीन्स 90 का 1 नहीं आया, तो इसका भी 1 लाने के लिए हम 5 के टेबल में पता है 5 के टेबल में ही 5 आता है, तो 5 वन ज़ा 5 और ये वाला 1 जैसे तो ऐसे ही। अब इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम 2 है तो 2 को 4 टाइम लिखेंगे, 3 टाइम 2 है तो 3 को 2 टाइम लिखेंगे, एंड 5 1 टाइम है तो उसको 1 टाइम करेंगे। अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो उसको करने का तरीका ये है कि हम करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, ये 16 आया, हम इसको 16 यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे। और ये 3 3 ज़ा 9, मल्टीप्लाई लगाएंगे, देन 9 लिखेंगे और 5 को ऐसे लिख देंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 16 9 से कितना होता है, 16 9 से होता है 144, ये हमें पता है, इंटू 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 ज़ा 20 की 0, कैरी लाइट 2, 5 4 ज़ा 20 और 2 22, कैरी लाइट 2, 5 1 ज़ा 5 और 2 7, 720 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये एलसीएम करने का पूरा प्रोसेस है। अदरवाइज़ जो दूसरे नंबर है मैं आपको बाद में जब बता दूँगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, और इसी तरह के और मैथ सॉल्यूशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। बाय बाय।